नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेखाओं के प्रकार। रेखा जो होती है बहुत सारे अलग अलग प्रकारों में होती है। तो आज के वीडियो में अपन इस बात पर चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रेखाओं के प्रकार। तो सबसे पहले अपन ये जानेंगे कि आखिर रेखा होती क्या है, रेखा किस आकृति का नाम है। तो देखिए, रेखा किसे कहते हैं? वह बिंदुओं का एक समूह है जिसमें केवल लंबाई होती है, जिसका कोई अंत नहीं होता। कहने का अर्थ यह है कि जैसे मान लीजिए ये एक बिंदु है, ठीक है। इसी प्रकार से इसके पास में बहुत सारे बिंदु पे बिंदु, बिंदु पे बिंदु बनाते जाइए। इस प्रकार से एक अपने पास एक आकृति प्राप्त होगी जिसकी केवल लंबाई होगी, जिसकी केवल लंबाई होगी, चौड़ाई नहीं होगी। उसे रेखा कहते हैं। रेखा का कोई अंत नहीं होता। जैसे मान लीजिए अपन ने ए और बी एक रेखा बना दी, तो इस प्रकार से इसे रेखा कहते हैं। अब देखिए, समांतर रेखाएं क्या होती है? समांतर रेखा किसे कहते हैं? समांतर रेखा उन्हें कहते हैं दो या देखिए, समांतर रेखाएं मतलब दो रेखाएं होगी। दो या दो से रेखाएं जो होती है आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती, उन्हें समांतर रेखा कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये रेखा है एक, और इसके पास में ये एक और रेखा है। ये दोनों आपस में अपने को इस प्रकार से कभी नहीं काटेगी, या फिर आपस में कभी भी इस प्रकार से मिलेगी नहीं, जाकर किसी भी बिंदु पर नहीं मिलेगी। सदैव इनके बीच जो दूरी, इधर जितनी दूरी है, कितनी भी लंबाई पर यह चले जाए, उसके बाद भी जो ये दूरी होगी वो हमेशा समान होगी। इस दूरी जो ये समान होती है, इसी दूरी के कारण इनको समांतर रेखाएं कहते हैं। मतलब इनके बीच हमेशा अंतर समान रहता है। इस प्रकार से इसे समांतर रेखा आप समझ सकते हैं। मान लीजिए ए और बी, और ये सी और डी रेखाएं है। इस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं। अब बात करते हैं सीधी रेखा। सीधी रेखा ऐसी रेखा होती है जो केवल बाई से दाई और दाई से बाई ओर चलती है। इस प्रकार से जैसे साधारण रेखा आपने देखी थी, इसी प्रकार से सीधी रेखा भी होती है। अब बात करते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा भी सदैव बाएं से दाई ओर चलती है। इसे क्षैतिज रेखा कहते हैं, बाई से दाई ओर। अब देखिए, ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होती है? ऊर्ध्वाधर रेखाएं उन्हें कहते हैं जो हमेशा ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर चले। ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर चले उन्हें ऊर्ध्वाधर, और हमेशा बाएं से दाईं ओर चले उन्हें क्षैतिज रेखा। जैसे आपने देखा होगा, हम ग्राफ पेपर का यूज़ करते हैं जिसमें क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा मिलकर ग्राफ का निर्माण करवाते हैं अपन। अब देखिए, वक्र रेखा नाम से ही स्पष्ट है। वक्र रेखा का अर्थ क्या हुआ? ऐसी रेखा होती है जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है। इस प्रकार की रेखाओं को वक्र रेखा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, लंबवत रेखा। लंबवत रेखा का अर्थ होता है दो या जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती है और काटते वक्त 90 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे मान लीजिए ये रेखा एक, जिसका नाम है ए और बी, ठीक है। और इसको मान लो इस रेखा ने काट लिया, सी और डी। तो इनके बीच ये जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण, ये हमेशा 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसीलिए इनको लंबवत रेखा कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये रेखा है एक और ये रेखा है एक। इसकी दिशा ये रही, इसका बिंदु ये रहा, दिशा यहाँ तक, इसकी दिशा यहाँ से यहाँ तक, तो भी ये कोण 90 डिग्री का बन रहा है। इस प्रकार की जो दो रेखाएं होती है उन्हें हमेशा लंबवत रेखा कहते हैं, ठीक है। तो ये एक 6-7 प्रकार की रेखा हो गई। अब आगे बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा का अर्थ क्या होता है? अब मान लीजिए दो समांतर रेखा है अपने पास, दो समांतर रेखा है, नाम दे देते अपन ए और बी। इसका नाम है सी और डी। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है तो इसे तिर्यक रेखा कहते हैं। इस रेखा का मान लीजिए नाम ई और जी, कुछ भी मान लीजिए। तो ये जो रेखा है आपके पास, रेखा हमेशा सीधी लाइन में होती है। वो तो डायरेक्ट मैं बना पा रहा हूँ, सीधा नहीं बन रहा है इसलिए, बाकी रेखा हमेशा सीधी लाइन में होती है। देखिए, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा ई और जी को कहते हैं। मतलब तिर्यक रेखा इस पर कौन सी है? ई और जी। ये वाली रेखा इसकी तिर्यक रेखा है, ये तो समांतर रेखा है। समांतर रेखा को जब एक तिरछी रेखा काटती है तो इसे तिर्यक रेखा कहते हैं। इस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि इसमें ई और जी जो रेखा है ये तिर्यक रेखा होती है। अब देखिए, समवर्ती रेखा। मान लीजिए एक बिंदु है, ठीक है। समवर्ती रेखा, जब एक बिंदु होता है तो बिंदु के बिल्कुल मध्य से तीन या तीन से अधिक रेखाएं आपस में गुजरती हैं। इस प्रकार से इसी बिंदु के केंद्र से गुजरनी चाहिए। इसे समवर्ती रेखाएं कहते हैं। इस प्रकार की रेखा समवर्ती रेखा कहलाती है। मान लीजिए बिंदु है, एक रेखा ये गुजर रही है, एक ये और एक ये। रेखा तीन या तीन से अधिक होनी चाहिए, उन्हीं को समवर्ती रेखा कहते हैं। समवर्ती रेखा इस प्रकार की होती है हमेशा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है।
देखिए प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, जब दो या दो से अधिक रेखा, मान लीजिए एक रेखा है और एक ये रेखा है, ये आपस में एक दूसरे को काटती है, इस बिंदु पर काट रही है, तो इन रेखाओं को अपन प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ए और बी, सी और डी, ये जो रेखाएं होती है आपस में किसी बिंदु पर काटती है, इन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। समवर्ती रेखा एक बिंदु के मध्य से होकर गुजरने वाली 3 या 3 से अधिक रेखा होती है। तिर्यक रेखा होती है जो हमेशा समांतर लाइन को एक काटने वाली जो रेखा होती है उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार रेखा क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया। समांतर रेखा एकदम, जैसे इसका आप उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे अपन रेल की पटरी जो होती है, रेल की पटरी जो होती है उसे, यानी रेल की पटरी को समांतर रेखा भी समझ सकते हो आप। और हमेशा समान दूरी रहती है। सीधी रेखा, क्षैतिज रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा है, वक्र रेखा है, हमेशा वक्राकार, लंबवत रेखा, दो या दो से अधिक रेखा जब 90 डिग्री पर काटे। तो इस प्रकार अपन ने इस वीडियो में रेखाओं के प्रकार के बारे में बात की। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।